स्टैंडर्ड 7 हिंदी ग्रामर लेसन 12 कारक पार्ट 1. Good morning children. Today I will discuss this chapter कारक. Okay. First कारक के बारे में हम जानेंगे. कारक क्या है? न संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, क्या संबंध है, उसे कारक कहेंगे. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, राम ने रावण को मारा. क्या है? देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो. राम ने रावण को मारा, राम के साथ में रावण का संबंध है. पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संबंध है, पेड़ के साथ पत्ता का संबंध है. दिन छत पर लड़का खेल रहा है, छत के साथ में लड़का का भी संबंध है. इस तरह जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से उसका क्या शब्दों के साथ उसका संबंध का पता चले, सूचित होता है, उसे कारक कहते हैं. कारक का कितना भेद है ना? 8 भेद है. कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक. समुदाय 8 भेद है. पेज नंबर 89 में जो दिया है बॉक्स में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, उपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन है. अरे एवरीबडी लर्न दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसको नहीं लर्न करोगे तो कारक के बारे में कुछ जान नहीं पाओगे. ये विभक्ति का चिन्ह है. कारक में प्रयोग होने वाला जो विभक्ति होता है उसका चिन्ह ये है. फर्स्ट हम जानेंगे कर्ता कारक के बारे में. वाक्य में जो मुख्य होते हैं, तो वाक्य में जो मुख्य है उसे क्या कहेंगे ना? कर्ता कारक. तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के लिए होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं. राम खा रहा है. कौन खा रहा है? राम खा रहा है. तो राम के पास में आंसर आ रहा है, तो वाक्य का मुख्य कौन है? राम. तो राम है कर्ता. या हम बोलेंगे कि मधु विद्यालय जा रहा है. कौन जा रहा है ना? मधु. मधु जा रहा है. तो वाक्य का मुख्य कौन है? मधु. तो वाक्य मुख्य अगर बॉन्डलाइन किया होगा मधु के पास में, तो मधु है कर्ता कारक. देन जानेंगे कर्म कारक. कर्म क्या है ना? वाक्य का मुख्य जो नहीं है, जो गौण है, उसे बोलेंगे, उसका प्रयोग होता है, उसे कर्म कारक कहेंगे. जैसे कि माँ ने बच्चे को सुलाया. अच्छा, किसने सुलाया बोलने से माँ होता है, तो वो कर्ता कारक है. किसको सुलाया, को का जब प्रश्न करते हैं, जो आंसर आता है बच्चे को, उस जगह में कर्म कारक का प्रयोग होता है. देन जानेंगे क्या? करण कारक. वाक्य में जो करण कारक है तृतीय विभक्ति का अंतर्गत आता है. इसका चिन्ह क्या है ना? से या के द्वारा. लड़का गेंद से खेलता है. लड़का किससे खेलता है ना? गेंद से. गेंद के द्वारा वो खेलता है. तो गेंद से के पास में कौन सा कारक है? करण कारक है. करण कारक है. तो वो कलम से लिख रहा है. कौन लिख रहा है ना? वो उस जगह में करता होगा, बट कैसे लिख रहा है? कैसे जब आप प्रश्न पूछते हैं तो क्या है? कलम से. तो कलम से क्या है? साधन है. तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो उसे क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे. साधन का बोध हो उसे करण कारक हम कहेंगे. देन क्या है? संप्रदान कारक. संप्रदान कारक का अर्थ क्या है ना? जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, देने के बाद उसका ऊपर में उसी का अधिकार नहीं रहता है, देने वाला इंसान का अधिकार नहीं रहता है, उसे बोलेंगे संप्रदान कारक. स्व अधिकार निवृत्तम परस्व अधिकार साव्यस्तः, इसे संस्कृत में बोलते हैं.
अपना अधिकार को त्याग करके जब दूसरा का अधिकार उस जगह में आ जाता है उसे बोलेंगे संप्रदान कारक। माँ ने अपने बेटे के लिए गुड़िया लाई है। किसके लिए? बेटी के लिए। तो अगर उसको बेटी के लिए पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो होगा संप्रदान कारक। माँ जो लाई है वो लेके नहीं, वो अपने लिए नहीं, बेटी के लिए लाई है। हम बोलेंगे भिखारी को भिक्षा दो। भिखारी को भिक्षा जब देंगे उससे हम वापस मांग के नहीं लाएंगे। तो भिखारी को अगर अंडोलन किया होगा तो वो होगा संप्रदान कारक। दानार्थे चतुर्थी। देन है अपादान कारक। अपादान कारक क्या ना, विच्छेद अर्थ में प्रयोग होता है। किस चीज़ से किसका विच्छेद होता है उस जगह में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले पेड़ से पत्ता गिर रहा है। किससे क्या गिर रहा है ना? पेड़ से पत्ता गिर रहा है। किससे गिर रहा है? पेड़ से। तो जब क्रिया के साथ किससे और कहाँ से लगाकर हम प्रश्न पूछेंगे, जो आंसर आता है वहीं पर क्या बोलेंगे ना, करण कारक बोलेंगे। यहाँ पे से का प्रयोग होता है परंतु द्वारा का अर्थ में नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना, विच्छेद के अर्थ में। तो ये है कौन सा कारक? अपादान कारक। देन जानेंगे संबंध कारक के बारे में। संबंध क्या, किसके साथ में किसका रिलेशन है उसे बोलेंगे संबंध। मोहन मोना का भाई है। मोना का भाई, भाई बहन का संबंध है। का उस जगह में संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। मेरा छोटा भाई रास्ते में जा रहा है। मेरा छोटा भाई के साथ में संबंध है। तो मेरा के पास में और अंडरलाइन किया होगा तो क्या होगा? वो संबंध कारक। दिन जानेंगे अधिकरण कारक के बारे में। अधिकरण कारक क्या ना, सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होता है। मेज पर किताब रखी है। मैं छत पर हूँ। छत पर या कि वो विद्यालय में है। मैं, तो ये सब क्या है ना, अधिकरण कारक। में हुआ, पर का प्रयोग हुआ है, वो है अधिकरण कारक। देन जानेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है ना, किसी को जब किसी को संबोधन करते हैं, संबोध करते हैं, बुलाते हैं, वो है संबोधन कारक का प्रयोग। तुम घर में मम्मी को बुलाते हो, पापा को बुलाते हो, बहन, दीदी, भैया, ये सब संबोधन। अगर दीदी मेरे किताब ला दो, दीदी, वो जगह में अगर अंडरलाइन किए होंगे तो क्या होगा ना, संबोधन कारक होगा। कंप्लीट दिस चैप्टर। देन कारक किसे कहते हैं? कारक के कितने भेद हैं? दिस परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। और भेद कितना है ना, इसका 8 भेद है। ये जो 8 भेद दिया है इसको ही लिखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के भेदों के नाम, परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। कारक का जो भेद दिया है यहाँ पे, कर्ता से लेके संबोधन तक का 8 भेद है। सभी का यहाँ पर परिभाषा दिया है, कर्ता का परिभाषा, देन कर्म का परिभाषा। इस परिभाषा को लिखना है और एक एग्जाम्पल देना है।